आप एक्सप्रेस के हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं विपिन कुमार हूं। आज मैं जिला कांगड़ा की ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र धीमान जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। इंसाफ एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। तो सर जैसे कि आज जो आप पंचायतों में डोर टू डोर प्रचार अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैं तो यहाँ पे आज टिकरी पंचायत में आया हूँ और मैं घर घर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की जो योजनाएं चलाई हैं लोगों के, गरीब लोगों के लिए, उनका प्रचार कर रहा हूँ और उनको ही घर घर पहुँचा रहा हूँ ताकि लोग जान सकें कि उनकी जो योजनाएं हैं जयराम ठाकुर जी ने चलाई हैं। पिछले 75 वर्षों से एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है। इन योजनाओं को मैंने एक पैम्पलेट छापा है, उनको घर घर पहुंचा रहा हूं और सभी जो भी लोग हैं इन योजनाओं को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और यही कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें कभी नहीं मिला। तो सर जैसे कि आप चंगर क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या माहौल है चंगर क्षेत्र में? कितने लोग जो आप बीजेपी के फेवर में? चंगर क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि 70 और 80% के बीच जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के हक में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई गई योजनाओं का जब हम बता रहे हैं लोगों को और उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई हैं, आज दिन तक क्यों नहीं चलाई। कांग्रेस सरकार भी रही, कई सरकारें आई, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी नहीं चलाई। तो उनका सारा ही रुझान जो जाता है वो यही कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि मात्र जयराम ठाकुर जी को 3 वर्ष मिले हैं। 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए, तो 3 वर्षों में जो भी इन्होंने किया है वो बहुत ही बेहतर है। ये लोगों का रुझान है जी। टिकट की मांग कर रहे हैं? मैं ठीक है जी, वो तो है ही, टिकट का दावेदार हूँ मैं और अगर हाईकमान मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की सीट है वो झोली में डालूंगा। कुछ दिन पहले सर आपने जो युवाओं के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और युवाओं यही था, प्रदर्शन कोई नहीं था, मैं तो सिर्फ यही था कि जयराम ठाकुर जी की जो नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, उनको घर घर पहुँचाना था। उसी इसमें जो है वो मैंने सभी युवाओं की ड्यूटी लगाई कि वो हर एक घर में जाएं और ये जो हमने पैम्पलेट बनाया उनकी योजनाओं का वो घर पहुंचाएं, ताकि मुख्यमंत्री जयराम जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोग जान सकें और दोबारा फिर भाजपा को वोट दें। तो क्या इस बार सर आपको अगर टिकट नहीं मिलती है बीजेपी से, तो क्या आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कोई भी आज़ाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझ पर विश्वास करेगी, क्योंकि मैं मात्र एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने पिछले कई पंचायती राज चुनाव लड़े हैं, जिसमें मैंने 2 बार जो है वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। एक बार मैं वाइस चेयरमैन रहा ब्लॉक समिति देरा का, एक बार मैं जिला परिषद सदस्य रहा और मेरी धर्मपत्नी बीडीसी की सदस्य रही एक बार, और मेरी अभी जो है वो धर्मपत्नी जो है वो जिला परिषद की सदस्य है। तो मैं तो लोगों के साथ जुड़ा हूँ और लोग कह भी रहे हैं कि आप आइए और चुनाव लड़िए, लेकिन जो भी फैसला हाईकमान करेगा वो मुझे मान्य होगा। इसके कार्यक्रम था आपकी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसमें थोड़ी सी कोई नाकझोंक हुई है, तो उसके बारे में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, मात्र जयराम ठाकुर जी के नारे लगाए जा रहे थे और सभी लगा रहे थे। अब युवाओं में जोश होता है, कई युवा जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति होते हैं तो वो अपने अपने नारे लगाते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी के जो नारे लगा रहे थे उनमें थोड़ी सी भीड़ थी और भीड़ में हमारा 2 परिवार होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि मीडिया में गया। अब मीडिया के लिए तो उनके लिए तो छोटी बात भी बड़ी होती है, लेकिन ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल इकट्ठी है और जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा उसका वो सभी इकट्ठे होकर समर्थन करेंगे और जिताकर भेजेंगे यहाँ से। तो सर, कुछ कांग्रेसी लोगों का सोशल मीडिया पर जो पोस्टर आ रहे हैं कि ज्वालामुखी विधानसभा में गुटबाजी चल रही है, तो क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। अब वो 50 साल तक उन्होंने राज किया, ऐसी कोई योजना नहीं चलाई इन्होंने जो गरीबों के लिए हो। आप ये देखिए कि जयराम ठाकुर जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनमें मैं हिमकेयर योजना के बारे में देना चाहता हूँ। जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित होता था जिसका इलाज जो है वो उनके लिए बहुत ही असंभव होता था, और वो जो है वो अपने जो भी रिश्तेदार होते थे उनसे पैसे मांगते थे, उधार मांग के उनका इलाज करते थे, और कई व्यक्ति तो घर में ही बिना इलाज के ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए जो जयराम ठाकुर जी ने जो हिमकेयर योजना चलाई, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है आयुष्मान की, वो IRDP परिवारों को ली थी, लेकिन दूरगामी सोच रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो हिमकेयर योजना चलाई है उसका सभी व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है और 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री हो रहा है, और यहाँ तक कि PGI में भी उसका इलाज हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री तो मिलेगा नहीं कभी भी नहीं।